साधना में ये भी भूल गए कि भगवान ने कुछ वरदान दिया था। और कालांतर में साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में देवी देवहूति के गर्भ से पधारे। बोले कपिल भगवान की जय। भगवान नारायण ही कपिल के रूप में पधारे। कपिल भगवान का जब अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी अपने सब पुत्रों को लेकर के भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़े। अब ब्रह्मा जी के सब मानस पुत्र ब्रह्मा जी के संग में कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। नारद बाबा कहीं घूमने टहलने चले गए थे। सो नव जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो नव के नवों ब्रह्मा जी के संग में आए। अब करदम जी के नव कन्याएं और ब्रह्मा जी के साथ नव ऋषि। करदम जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि बाबा अगर आपकी राय हो तो मैं अपनी नव कन्याओं का विवाह आपके इन नव ऋषियों के साथ करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी तो परम प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा शुभस्य शीघ्रम, इसी काम के लिए तो मैं तैयार रहता हूं। फिर क्या था, ब्रह्मा जी के उन मानस पुत्रों के साथ करदम जी की नव कन्याओं का विवाह संपन्न हो गया। और अब करदम ऋषि भी चले गए साधना करने के लिए। घर में केवल भगवान कपिल हैं और माता देवहूति हैं। देवहूति जी के मन में अभी भी शांति नहीं मिल रही है। इतना सुख भोग किया, मनुपुत्री थी तो मनुपुत्री होने से कितना सुख भोग किया, राजकुमारी थी। और विवाह हुआ जब करदम जी के संग तो कामक विमान में इतने दिनों तक विचरण किया। अनुसुईया जैसी बेटी हुई, भगवान कपिल जैसा बेटा हुआ, पर अभी भी शांति नहीं मिल रही है। तब देवी देवहूति कपिल भगवान के पास आई और कपिल भगवान के पास आकर के कहती हैं कि बेटा मैं आज तुम्हारे शरण में हूं। आप मुझे ऐसा दिव्य उपदेश दो कि मेरा जो अज्ञान है वह दूर हो जाए। और देवी देवहूति कपिल भगवान से प्रार्थना करती हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यम् प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदाम्बरेशं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शुभेत संसारितरो कुठारं जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदाम्बरेशं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभेद संसारितरो कुठारं शोभेत संसारितरो देवी देवहूति कपिल भगवान के पास आई और कहती हैं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके अपनी ज्ञान का कुठार उठाइए और मेरे इस अज्ञान के वृक्ष को का समूल विनाश कर दीजिए। कपिल भगवान कहते हैं, माँ क्या बात है? देवहूति जी कहती हैं, बेटा बात यह है कि मैंने जीवन में इतना सुख भोगा पर पता नहीं क्यों मुझे शांति नहीं मिल रही। कपिल भगवान कहते हैं, मां क्या घी डालने से कभी आग कम होती है? अगर घी डाला जाए तो घी डालने से आग कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी।
और जितना घी डालेंगे उतनी आग बढ़ती चली जाएगी। तो ये इंद्रियां भी ऐसी ही हैं। इन इंद्रियों में अगर विषय भोग रूपी घी डाला जाए तो इनकी भूख बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। अगर जीवन में पूर्णता लानी है तो उस पूर्ण से जुड़ना पड़ेगा। जब तक पूर्ण से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में पूर्णता आने वाली नहीं है। और पूर्ण है कौन? पूर्ण है परमात्मा। संसार अपूर्ण है और भगवान परिपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो जब तक पूर्ण से नहीं जुड़ेंगे तब तक पूर्णता मिलने वाली नहीं है। अब पूर्ण से जुड़े कैसे? बोले भैया संतों का संग करने से। कैसे? बोले जैसे जो सच्चे संत होते हैं वो भगवान से जुड़े होते हैं। अगर सच्चे संतों का संग किया जाए तो सच्चे संतों का संग करने से हम भी भगवान से जुड़ सकते हैं। देखिए जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। किसी शराब पीने वाले का संग किया जाए तो व्यक्ति शराब पीना अपने आप सीख जाता है। किसी जुआ खेलने वाले का संग किया जाए तो व्यक्ति जुआ खेलना अपने आप सीख जाता है, क्योंकि संग जैसा संग वैसा रंग। इसी प्रकार जो सच्चे संत भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे सच्चे संतों का संग कर लिया जाए तो जैसे संत भगवान से जुड़े हुए हैं ऐसे हमारा भी भगवान से जुड़ाव हो सकता है। सीधे सीधे अगर एक बात कहें, भैया मान लो बिजली का तार पकड़ने की हिम्मत न हो रही हो तो जिसने पकड़ रखा है उसी के चरणों को पकड़ लीजिए, करंट बराबर लगेगा। सीधे सीधे हिम्मत नहीं पड़ रही है तो जिसने पकड़ रखा है उसके पैरों को ही पकड़ लो भाई। मतलब बोले मतलब अगर भगवान से सीधे संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो जो सच्चे संत भगवान से जुड़े हुए हैं ऐसे सच्चे संतों का चरण शरण ग्रहण करने पर हमारा भी भगवान के साथ जुड़ाव हो जाता है। तो हम सबको प्रभु से एक प्रार्थना करनी चाहिए, ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। इस संसार में
यदि दो चीजें हो जाएं तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है। अरे तारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर हों, पत्नी बेटा धन संपत्ति वो तो पापियों के घर में भी होता है। रावण के पास कोई कम संपत्ति थी क्या? तारा सुत और लक्ष्मी पापियों के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संत समागम और हरि कथा ये बड़ी दुर्लभ है। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। वो मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। और वो मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। कपिल भगवान कहते हैं देवहूति जी से कि मां सच्चे संतों का संग करो, इसी से हमारा मन भगवान के चरणों में अनुरक्त होगा। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कैसे? बोले जैसे एक ही चाबी ताले को खोलती भी है और ताले को बंद भी कर देती है। चाबी को इधर घुमाया तो ताला खुल गया, इधर घुमाया तो बंद हो गया। तो जैसे एक ही चाबी ताले को खोलती भी है और बंद भी करती है, उसी प्रकार एक ही मन हमारे बंधन का भी कारण होता है और मोक्ष का भी कारण होता है। कैसे? बोले संसार की ओर चला गया तो बंधन का कारण बन गया, और भगवान की ओर चला गया तो मोक्ष का कारण बन गया। अब अगर कामी पुरुषों का संग करेंगे तब तो मन संसार की ओर लगेगा,
लेकिन अगर सच्चे संतों का संग करेंगे तो मन भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाएगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। सच्चे संतों का संग मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो ऐसे सच्चे संतों का संग करेंगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। और भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? श्रद्धा रतिर भक्तिर नुक्रमिष्यति। भगवान की कथा सुनने से पहले तो श्रद्धा जगेगी। इकट्ठे भक्ति थोड़ी आती है, पहले श्रद्धा आती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। तो जीवन में पहले श्रद्धा आती है, श्रद्धा ही रति बनती है और रति ही भक्ति के रूप में परिणित हो जाती है। तो ये सब कब होगा? जब सच्चे संतों का संग करेंगे तब। अच्छा, सच्चे संत मिलेंगे कैसे? संत विशुद्ध